नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ। और आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। उन्होंने सबसे पहले शिक्षक के रूप में सेवा करी देश की और फिर इस पद तक पहुँचे। उनको देश ने भारत रत्न के से अलंकृत किया। हमारे देश में बहुत गुरुजन रहे। उन्होंने हमारे देश की शिक्षा पहले आश्रम में शुरू होती थी और शिक्षक गुरु अपने हिसाब से बच्चों को सिखाया करते थे। उनमें कौन कौन से गुण डालना है, ईमानदारी का है और भी जो भी गुण, और इसके फलस्वरूप सारे शिष्य गुरुओं का आदर करते थे और उनका आगे का पालन करा करते थे। शिक्षा का बदलाव बहुत शुरू से युग युगांतर से होते रहा है। आश्रम के बाद में गुरुकुल खुल गए। गुरुकुल खुलने के बाद में फिर स्कूलों में शिक्षा दी जाने लगी। स्कूल में भी शिक्षाओं में बहुत बदलाव आया। अभी पहले हमारा जो पैटर्न था 10+2 था। इसके बाद अब 5+3+3+4 आ गया। अब और भी शिक्षा में बदलाव आएगा। इस सब बदलाव के लिए हमें तैयार रहना है। अभी वर्तमान में जो हमारे शिक्षा में बदलाव आया है वो कोरोना महामारी के चलते आया हुआ है, मगर हमें एक बात के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। वो ये है कि परिवर्तन दुनिया का नियम है। तो शिक्षा की पद्धति में भी परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए हमारे बच्चों को और हमको तैयार रहना पड़ेगा, जब हम अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे। इसके लिए आज हमें सोशल मीडिया से ज्ञान मिले, चाहे किताबों से मिले, न्यूज़पेपर से मिले। हमारे बच्चों का ज्ञान कम नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों की शिक्षा रुकनी ही नहीं चाहिए किसी भी रूप में। इसके लिए हमें सबको मिलकर प्रयत्न करना होगा, चाहे जितने भी गुरुजन हैं, हमारे जितने भी पालक हैं। इसके लिए बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा। उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है और उन पर पूरा ध्यान देना है कि बच्चे को जो चाहिए वो ही हासिल कर रहा है, इसके अलावा और तो नहीं। क्योंकि गुरु बहुत बड़ी बात होती है। गुरु हमारे बच्चे के दिशा बदल देता है। अच्छा गुरु मिलेगा तो बच्चे का परिवर्तन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पहले प्रथम गुरु तो हमारी माँ होती है और इसके बाद में फिर हमारे गुरुजन, पड़ोसी, ये सभी गुरु की भूमिका निभाते हैं। मैं तो अपने बच्चों को भी एक गुरु समझता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे हमें ये सिखाते कि हम सीखेंगे कैसे, कौन सा बच्चा कैसे सीखेगा। उसको हम बच्चे को देखकर उसकी एक्टिविटी को समझ के ये समझ जाते हैं कि बच्चा इस तरीके से सीखेगा, तो वो हमें बच्चे से ही सीखने को मिलता है। आज हर बच्चे को अपना जो भी है ज्ञान है, किताबें हैं, चाहे सोशल मीडिया से मिल रहे हैं, उस पर बिल्कुल लगे रहे। हमने स्कूल का ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप से सोशल मीडिया के द्वारा बच्चों को निरंतर हम ऑनलाइन पढ़ाई के बाद दे रहे हैं, वीडियोज डाल रहे हैं। उन पे बच्चों को ही नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी, माँ बाप पालकों को ध्यान देना होगा। जब बच्चे पढ़ पाएंगे कि बच्चा जो कुछ स्कूल से भेज जा रहा है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पढ़ने बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चा का समय सारणी, टाइम टेबल अच्छा होना चाहिए। किस टाइम बच्चा उठ रहा है, फिर कितने बजे पढ़ने बैठ रहा है, कितने बजे खेल रहा है। तो अगर हर काम हमारा समयबद्धता से होगा तो हमारा बच्चा पीछे नहीं रह सकता है। हमें पूरा इस ओर ध्यान देना होगा कि हमारा बच्चे पढ़ाई की ओर अग्रसर है कि नहीं है। मुझे एक पिक्चर याद आती है, 3 इडियट्स। उसमें आमिर खान किसी भी क्लास में जाकर बैठ जाता है और कहता है सब जगह तो ज्ञान बंट रहा है। तो वो समय आज आ गया है कि सब जगह ज्ञान है। सोशल मीडिया में जहाँ भी उसको हमें समेटने की जरूरत है, हमें उसको हासिल करने की जरूरत है, ना कि टाइम पास करने की। क्योंकि टाइम पास करने के लिए बहुत चीजें हैं, मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, टीवी में है। बच्चे को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, जो हासिल करना वो तो कर ही नहीं पा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है बच्चे को ध्यान कहाँ है, एक्चुअल में वो ज्ञान हासिल करने में लगा है या अपना टाइम पास कर रहा है, क्या मित्रों दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहा है। बच्चा कोचिंग पढ़ने जाता है, 1 घंटा पढ़ता है और 4 घंटे बर्बाद करता है दोस्तों के साथ में। ये क्या सही है? क्योंकि ट्यूशन अगर पढ़ता है बच्चों को 6 सब्जेक्ट के लिए, उसे आधा घंटे भी पढ़े तो 3 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए।
मगर बच्चा आधा घंटे पढ़ता है और 4 घंटे बर्बाद करता है, ये ठीक नहीं है। बच्चे का टाइम टेबल होना चाहिए, वो डेली समयबद्धता के साथ पढ़े, ऑल सब्जेक्ट पढ़े घर में, तब जाके वो सफल होगा। जो पढ़ा है पहले उसका रिवीजन करे। हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी हमने ऑनलाइन पढ़ाई डाली है उसका बार बार रिवीजन करे। बच्चे ने एक बार देखा, घुमा के बस हो गए, देख लिए, भले बच्चे को नहीं आ रहा, इससे काम नहीं चलेगा। हमें बराबर बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ बच्चों का तो ये पेरेंट्स का ये कहना है कि नहीं वो अब क्या 2-3 महीने निकल गया, बच्चा क्या पढ़ेगा। अरे भैया, जब जाओ तभी सवेरा। और वैसे भी हमारे पेरेंट्स लेट हो जाते थे, कोई अगस्त में किताबें दिला रहा, कोई जुलाई में दिलाता, कई लोग तो ऐसे सितंबर में किताबें दिलाते थे। हम लेट हुए कहाँ हैं। और मेरा मानना तो ऐसा है कि परीक्षा के एक दिन भी महत्वपूर्ण है, एक दिन के पहले का टाइम भी। तो हमें बिल्कुल निरंतर बच्चे पर ध्यान देना है। अगर 2-3 महीने बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं है, हमने जो मटेरियल डाला उससे बच्चे ने शिक्षा हासिल करी होगी। आगे शिक्षा विभाग जब भी परमिशन देता है तो हम सभी लोग मिलकर के बहुत अच्छे से जो पीछे कोर्स रहेगा उसको भी कवर करवा लेंगे। ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। और वैसे भी किताबें सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को दिला दें। बच्चा घर में बैठ के किताब होगी तब तो पढ़ेगा, उसे किताबें ही नहीं दिलाई, उसके लिखने के लिए कॉपी नहीं है। और वैसे भी अपने स्कूल के कोर्स महंगा नहीं है, 300, 400, 500, 600 के अंदर किताबें आ जाती हैं। इतना तो हम कहीं भी खर्च कर देते हैं। तो हम किताबें दिलवाएं क्यों ना बच्चे को, बैठ के कुछ तो पढ़ेगा। उस पर आप ध्यान दो, हम भी ध्यान दे रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा। और इसके बाद जैसे ही परमिशन मिलती शिक्षा विभाग की, हम पूरा हमारा स्टाफ, हमारा पूरा स्कूल बच्चों के साथ है। हम लोग और वैसे भी अभी 21 सितंबर से बच्चे आके स्कूल में मिल सकते हैं। हम टीचर उपलब्ध रहेंगे, बच्चे की जो भी क्यूरीज रहेंगी उसके बारे में, और जैसे क्लास खुलेगी हम सब लोग टीचर उपलब्ध रहेंगे। बस हमें ये नहीं थोपना है कि 3 महीने निकल गए अब क्या पढ़ना है। 3 महीने निकले हैं, अब हमारे पास 9 महीने बाकी हैं। 3 महीने निकले, हमारे पास 8 महीने बाकी हैं। तो अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है और हम सभी लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी संदेश को के बाद में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अच्छा पढ़ें और जो भी समस्याएं हों मेरे व्हाट्सएप नंबर से और मेरे कॉन्टेक्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद। बच्चों, मैं हमेशा आप लोगों को क्लास में बोलते रहता हूँ कि आप सबके अंदर हनुमान बैठा हुआ है। जैसे हनुमान अपनी ताकत को भूल जाते थे, उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि आपके अंदर इतनी ताकत है। जब हनुमान जी लंका जाना था तो पूरी सेना के अंदर ये था कि भाई इतना बड़ा समुद्र लांघ के कौन जाएगा। तो जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि आप में इतनी ताकत है, आप जा सकते हैं। तो वही ताकत आप सबके अंदर है, आप सबको, मगर आप भूले बैठे हैं। आप सभी लोग यदि उस ताकत को महसूस करोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। इसलिए मेरा आप सभी से बस बार बार अनुरोध है कि आप उस ताकत को भूलें ना और अपने दिमाग को उस जगह लगाएं जहाँ ज़रूरत है। आप बिल्कुल शिक्षा अच्छी तरीके से ग्रहण करें और जो आपके अंदर योग्यता है उसको निखारें। हम सभी पूरा स्कूल लगा हुआ है कि आपका शारीरिक और मानसिक पूरी तरीके से विकास हो। और पेरेंट्स से इस बात को कई बार बच्चों को कहते हैं, अरे तू क्या करेगा, तू ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल बच्चे के अंदर मत डालिए, क्योंकि बच्चा कब क्या कर जाए, उसका दिमाग का विकास कहाँ अच्छा हो जाए, ये आप और हम कहीं नहीं जानते हैं। तो अब बच्चे को उत्साहवर्धन हमेशा करते जाएं ताकि बच्चा अच्छा करे। अगर उसके नेगेटिव थॉट्स लाएंगे आप, उसको बार बार ये बोलेगा तू कुछ नहीं करेगा, तो वो वाकई में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर ये मेमोरी में ये चीज़ें बार बार आ जाएंगी। मेरे पापा बोलते हैं कि तू कुछ नहीं करेगा, तो वो कुछ नहीं करेगा। और बच्चा कितना कमजोर, कुछ भी उसको बार बार बोले कि नहीं तू बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करेगा, बस थोड़ा सा और अच्छा कर, इसमें और सुधार कर, तो बच्चा बहुत आगे निकलेगा। मेरा सारे पालकों से ये अनुरोध है कि अपने बच्चों को गुणवत्ता में कम ना आके और अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से कतई ना करें, बिल्कुल ना करें। क्योंकि आपका बच्चा अलग है, उसका बच्चा अलग है, उसके अंदर हर माँ बाप के गुण आते हैं। तो बिल्कुल हर उसको नहीं करना है, क्योंकि जो जिस जहाँ पर है वो बच्चा है, वो वहाँ पर उसी फील्ड में अच्छा कर पाएगा जो उसके अंदर गुण है।